नमस्कार। आज भारत का राजधानी न्यू दिल्ली और जंतर मंतर में ऑन बिहेव ऑफ IPFT पार्टी ये नॉर्थ ईस्ट का एक राज्य है। वो त्रिपुरा से हम लोग एक रीजनल पॉलिटिकल पार्टी लास्ट 2009 से हम लोग का ये पार्टी शुरू किया था और ये हम लोग का जो पार्टी का कोर डिमांड, एक हम लोग न्यू सेपरेट स्टेट और देश का एक नया राज्य बनने के लिए हम लोग लास्ट 14 इयर्स 14 साल हम लोग ये मूवमेंट को कंटिन्यू करके इसी साल का 2023 का 23 अगस्त का जो हम लोग का एक इतिहास का एक हिस्टोरिकल डे है और ये हिस्टोरिकल डे को हम लोग सेलिब्रेशन करने के लिए और जंतर मंतर में हमारा त्रिपुरा का सारे भाई बहनों और हमारा जो सपोर्टर्स 200 से ज्यादा डेलीगेट्स हम लोग आज ये जंतर मंतर में हम लोग हमारा इशू को लेके हम लोग सुबह 11 बजे अभी 2 बजे तक हम लोग का जो प्रोग्राम वो चल रहा है। तो सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा आज ये जो हिस्टोरिकल डे को सेलिब्रेशन के लिए हमारा जो कमेटी का मूवमेंट कमेटी का जो कमेटी चेयरमैन ऑनरेबल हमारा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल कमेटी IPFT श्री कृष्णकांत जमातिया जी को और धन्यवाद देना चाहता हूँ हम लोग का ये मूवमेंट को और हमारा आवाज को और भी आगे लेके जाने के लिए और हम लोग को ये मूवमेंट में हमारा जो नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट का हमारा ऑनरेबल प्रेसिडेंट श्री मनीष तामांग जी उसका सॉलिडारिटी और सपोर्ट और हम लोग के साथ मौजूद हुआ है और मेरा पर्सनली और हम लोग का पार्टी का तरफ से हमारा सर्जी नेशनल फेडरेशन फॉर न्यू स्टेट बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारे साथ मौजूद है हमारा इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का ऑनरेबल मेंबर और ऑनरेबल डॉक्टर और इंजीनियर हमारा श्री विष्णु प्रसाद जी को और वो भी हमारा नेपाली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा मेघालय का जो गारो खासी लैंड दूसरा डिमांडिंग गारो खासी लैंड उनका तरफ से हमारा ये मूवमेंट में शामिल हुआ है और हमारे स्पेशली ऑनरेबल फॉर्मर डेप्यूटी CM नितमन जी को हमारे साथ जुड़ा है और हम लोग के साथ सॉलिडारिटी दिया है और हमारा जितना लीडर हम लोग के साथ जो मौजूद है उन लोग को सबको मैं धन्यवाद देता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ हमारा साथ भारत का जो राजधानी दिल्ली जंतर मंतर में हमारा जो आज एक हिस्टोरिकल डे में हम लोग का आवाज और हम लोग का जो मुद्दा
उसको सारे देश का जितना नागरिक को पूछने के लिए हमारे साथ और हमारा ये मूवमेंट में हमारा आवाज को देश में हर कोने कोने में पूछने के लिए जो मीडिया लोग आया है, संगठन लोग जो आया है, मेरा दोस्तों, मैं सभी को मेरी तरफ से और मेरा पार्टी की तरफ से आप लोग को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और देखिए आज हम लोग की ये जंतर मंतर में आना पड़ा। आप लोग पता है ये भारत जब आजादी मिला 1947 15 अगस्त में, उसी टाइम में बहुत सारे ये भारत का नागरिक और भारत का सिटीजन, बहुत सारे सिटीजन का जो कंट्रीब्यूशन से ये भारत आजादी मिला है। लेकिन जब भारत आजादी मिला है उसी टाइम में त्रिपुरा कोई भारत का साथ नहीं था और उसी टाइम भारत एक इंडिपेंडेंट कंट्री था। और हमारा एक जेन्युइन हिस्टोरिकल है, एक इतिहास है। जब भारत आजादी मिला, जब भारत आजादी था उसी टाइम हम लोग भारत के साथ जुड़ा नहीं था और हमारा ये त्रिपुरा एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री था। और उसी टाइम में हमारा ये वर्ल्ड में हमारा एक सेकंड लार्जेस्ट किंग का एक कंट्री था। हमारा दुनिया में सबसे हमारा ये एक राजा का देश बन के हम लोग त्रिपुरा में था। और भारत आजादी मिलने के बाद हम लोग 1949 का एक कंट्री था। हमारा दुनिया में सबसे हमारा ये एक राजा का देश बन के हम लोग त्रिपुरा में था। और भारत आजादी मिलने के बाद हम लोग 1949 15 अक्टूबर में हम लोग भारत के साथ जुड़ा। अचानक हमारा लास्ट महाराज, लास्ट किंग हमारा महाराजा पेरी विक्रम किशोर माणिक्य, उसका जो एक्सपायर होने के बाद हमारा महारानी के नेतृत्व में, महारानी कांचन प्रभा देवी के नेतृत्व में उसी टाइम में भारत का साथ जुड़ा है हम लोग ये त्रिपुरा एक अलग राज्य बन के। तो हमारा एक इतिहास है। जब भारत के साथ जुड़ने के बाद आज कम से कम ये भारत का हम लोग भी एक नागरिक बना है, एक सिटीजन बना है। कम से कम ये 75 इयर्स ऑलरेडी हो चुका है। और एक इतिहास है हम लोग आज क्यों यहाँ पे आया है। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ यूपीए सरकार का समय में और अंडर लीडरशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी का पीरियड में हम लोग का ये त्रिपुरा का एक ट्राइबल के लिए 6 शेड्यूल दिया था 1984 15 अक्टूबर में। आज 39 शेयर हो चुका है वो दोस्तों। और 39 ईयर्स होने के बाद आज भी हम लोग एक भारत का नागरिक बनने के बाद, एक हमारा जेन्युइन इतिहास रहने के बाद, एक भारत के साथ जुड़ने के बाद हमारा एक इतिहास आज अनलकीली बन के रहा है दोस्तों। इसलिए हमारा लेट ऑनरेबल हमारा सुप्रीमो ऑनरेबल प्रेसिडेंट लेड एनसी जयवर्मा का नेतृत्व में हम लोग 2009 में शुरू किया था। ये 6 शेड्यूल को लेके भारत का संविधान में जो लिखा है, जिस देश का, जिस राज्यों का, जिस जातियों का जो भी प्रॉब्लम होने से लैंग्वेज में और लैंड में और आइडेंटिटी में जो भी प्रॉब्लम होने से देश के संविधान में लिखा है, उन लोग के लिए एक अलग राज्य बन सकता है और उन लोग के लिए एक अलग राज्य दे सकता है। भारत का संविधान ने हम लोग ने नहीं बनाया है। भारत का संविधान जो बनाया है हमारा डॉक्टर अंबेडकर के द्वारा से ये भारत का संविधान लिखा है। तो भारत के संविधान को हम लोग सम्मान करते हो, भारत के संविधान को हम लोग मानते हो और भारत के संविधान को हम लोग रेस्पेक्ट करते हो। और हमारा
जो लास्ट 14 ईयर जब हम लोग स्ट्रगल किया है, लास्ट 2018 में हम लोग के साथ हमारा जो स्टेट का जो इलेक्शन हुआ था, लास्ट 2018 में हमारा साथ बीजेपी का और आईपीएफटी का गठबंधन सरकार बनाया है। और उसी टाइम में भी हम लोग का एक एग्रीमेंट है, एक रिटर्न एग्रीमेंट है। अभी भी उस रिटर्न एग्रीमेंट पे अभी भी ये चर्चा तो हो रहा है। और हमारा विश्वास यही है, कोई लोग बोलते हैं कि ये लोग सरकार में बैठ के ये लोग सरकार में बैठ के कोई अपना इश्यू को नहीं उठाता है, कोई दिल्ली को कोई पूछता नहीं है, दिल्ली सरकार को कोई उन लोग का जो मुद्दा है वो उसको कोई शामिल नहीं करता है, कोई पूछता है। अनलकीली हमारा जो त्रिपुरा का जो प्रेजेंट पॉलिटिकल सिनेरियो जो लास्ट 5 इयर्स में जो हुआ है उसको हम लोग ओवरकम करने के लिए हमारा जो मुद्दा हमारा जो कोर डिमांड है उसको हम लोग कंटिन्यू करके आज हम लोग ये जंतर मंतर में आया है दोस्तों। और यही है इतिहास। कोई पूछता है, कोई बोलता है आप लोग सरकार में बैठ के भी आप लोग ये जंतर मंतर में आने का क्या जरूरत है? आप तो मिनिस्टर बन के रहा है, आप लोग का पार्टी तो सरकार में बैठ के रहा है, आप लोग तो लास्ट 5 इयर्स में सरकार में बैठा है। तो हमारा भी यही सवाल देना चाहता हूं दोस्तों, ये पार्टी आईपीएफ हमारा इंडिजिनस पीपल्स के जो प्रॉब्लम वो परमानेंट सोल्यूशन के लिए हम लोग का पार्टी एस्टेब्लिश हुआ है। और कभी भी हमारा जो लीडर जब हमारा पार्टी का प्रेसिडेंट लेड एनसी देववर्मा था, फॉर्मर प्रेसिडेंट, उसी टाइम में भी हम लोग का लीडर कभी कोई किसी ने कभी भी नहीं बोला कि हम लोग का मुद्दा को छोड़ दिया है, हम लोग का इशू को छोड़ दिया है। हम लोग का जो मुद्दा है, जो इशू है, जो सेपरेट स्टेट इशू है उसको दबा के रखा है, हम लोग कभी भी नहीं बोला है। और हम लोग भी कुछ इसमें है। और अभी ये हम लोग त्रिपुरा में सरकार में बनने के बाद भी, सरकार में रहने के बाद भी, हम लोग पावर में रहने के बाद भी हम लोग आज दिल्ली में आके हमारा यही हमें रिक्वेस्ट है, हमारा जो प्रेसिडेंट अभी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के पास हम लोग अभी भी विश्वास है, हम लोग अभी भी विश्वास है वो कुछ ना कुछ देगा, कुछ ना कुछ करेगा। ये त्रिपुरा का जनता के लिए, जनजाति के लिए, त्रिपुरा का इंडिजिनस के लिए लॉन्ग पेंडिंग जो इशू है उसको सॉल्व करने के लिए ये आने वाला लोकसभा इलेक्शन का पहले कम से कम हमारा जो इशू को सॉल्व करने के लिए हम लोग आज ये दिल्ली जंतर मंतर में आके हम लोग रिक्वेस्ट करते हो। और कोई बोलते हैं हमारे खिलाफ में कोई पॉलिटिकल इशू बन के हमारे खिलाफ में कोई बोलता है। और आज ये जो हमारा जो आज का ये मूवमेंट का तरफ से हम लोग बोलना चाहता हूं, हमारा ये दोस्तों हमारा मीडिया का तरफ से बोलना चाहता हूं, हमारा पार्टी का जो कोई डिमांड है एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल